तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस 100 डे पाइथन कोर्स के अंदर। दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है आप लोगों के लिए इस तरीके से कोर्स को डिजाइन करना और कोर्स को बनाने में। एंड आई होप आप लोगों को ही पाइथन सीखने में मजा आ रहा है। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो यार कमेंट बॉक्स में आग लगाइए एंड कंटिन्यू करिए आज का हमारा ये वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अपना प्रीवियस वीडियो जहां पे खत्म किया था हम वहीं से अपना वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करना सीखा था BMI, कि हम लोग किस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे हमने डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करना सीखा था और हमने देखा था कि जब भी हम डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं हमें एज अ आउटपुट डेसिमल नंबर देखने को मिलता है। डेसिमल नंबर को ही हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं। हमने वहां पे डेसिमल को हटाने के लिए उसका डेटा टाइप कन्वर्ट किया था फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। ऐसे वर्बली आपको चीजें कम समझ में आएंगी, सो आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाए उसके लिए मैं आ जाऊंगा अपने कोड में। और कोड में आने के लिए मैं अपने पाइथन के फाइल को राइट क्लिक करके सिंपली ओपन विद VS कोड के साथ यहाँ पे ओपन कर लूंगा। अपने कोड पे मैं यहाँ पे आपको डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा प्रिंट 8 डिवाइड बाय 3। आप लोग इसको अच्छे से घूर सकें उसके लिए मैं सिंपली इसको बड़ा करता हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूंगा मुझे यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देखने को मिलेगा, लाइक 2.66666। तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ये जो 2.6 मुझे यहाँ पे देखने को मिला है ये 2.5 से ज्यादा है। 2.5 बोले तो 2.5, ये 2.5 से ज्यादा है। बट मुझे यहाँ पे होल नंबर चाहिए। होल नंबर के लिए मैं सिंपली इसका डेटा टाइप कन्वर्ट करूंगा फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। मैं यहाँ पे सिंपली int फंक्शन का यूज करूंगा और int फंक्शन का यूज करने के बाद मैं इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 2.66 के बदले यहाँ पे मुझे 2 एज आउटपुट देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से कन्वर्ट हो गया होल नंबर में। बट यार अगर आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे ये गलत हो गया है, क्योंकि जब मैं 8 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक्चुअल में 2.66 देखने मिलता है, जो कि 2.5 से ज्यादा होता है। और आपन ने पढ़ रखा है कि जब भी कोई वैल्यू 0.5 से ज्यादा होती है तो नेक्स्ट वाली वैल्यू जो होती है वो प्रिंट होके आनी चाहिए। जब आप छोटे हुआ करते थे तो आपका 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ करता था, उसमें आपके एक फ्रेंड को आता था 20 आउट ऑफ 20 एंड आपको आता था 20 आउट ऑफ 19.5। जब वहां पे आपको 19.5 मार्क्स मिलते थे तो आप अपने दिल को शांत रखने के लिए बोल देते थे कि 19.5 का मतलब होता है 20। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं राउंड ऑफ, कि जब वैल्यू 1.5 से ज्यादा आती है तो हम उसको 2 कंसिडर करते हैं, और जब वैल्यू 2.5 यानी कि 2.5 से ज्यादा आती है तो हम उसको 3 कंसिडर करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर भी नंबर्स को राउंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राउंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इंट लिखा हुआ है, अगर मैं इस कोड में इंट को रिप्लेस कर दूं राउंड से, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूंगा मुझे यहाँ पे ये राउंड होके 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं 8 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2.66 देखने को मिलेगा। 2.66 जो है वो 2.5 से ज्यादा है, तो इसीलिए जब मैं यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 ऐसा आउटपुट देखने को मिलता है। बट कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जिनको डेसिमल में ही आउटपुट चाहिए होता है। तो यार ऐसे लोगों के लिए हमारा जो राउंड फंक्शन है वो एक कमाल का फीचर प्रोवाइड करता है। लाइक इसमें तुम लोग डेसिमल के बाद अपने मनचाहे डिजिट तक नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिंपली आना है अपने कोड में, और कोड में आने के बाद यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 3 है, इसके आगे आपको लगाना है कॉमा लगाना है, और कॉमा के बाद नंबर को टाइप कर दो। अब यहाँ पे मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली 2 लगा दूंगा। और अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखने मिलेगा। तो यार पाइथन के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से नंबर्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नंबर्स को मॉडिफाई करने के सिलसिले में हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यार ये पाइथन के पास बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलो हम एक एक करके सारे फीचर्स को देखते हैं। फिलहाल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग सिंपल एक स्लैश का यूज करके नंबर के डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं तो शायद चांसेस ज्यादा है कि आप लोग मेरी बात को ना मानो। आप लोग यहाँ पे जरा गौर फरमाइए और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप सिंपली स्लैश का यूज करके डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने वही पुराने कोड को फिर से यूज करूंगा, प्रिंट 8 डिवाइड में 3। अभी यहाँ पे आप सबको पता है कि जब भी मैं इस कोड को रन करूंगा मुझे यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज आउटपुट ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसमें नवा क्या है, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। वेट, अब मैं आपको इसका डेटा टाइप कन्वर्ट करके दिखाता हूँ सिंपल एक स्लैश का यूज करके। तो मैं आ जाऊंगा अपने कोड में और यहाँ पे 8 एक और स्लैश लगाऊंगा, और अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूंगा मुझे यहाँ पे स्ट्रेट अवे 2 एज आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये जो डबल स्लैश है इसने क्या किया है, इस डबल स्लैश ने सिंपली आपके डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया है फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर। चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको इसका डेटा टाइप भी प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज कर लूंगा। मुझे यहाँ पे फ्लोट के बदले इंटीजर डेटा टाइप देखने को मिलेगा। अब यार यहाँ पे आपको एक चीज जाननी चाहिए कि हमने यहाँ पे जो डबल स्लैश मेथड का यूज किया है इस मेथड को बोलते हैं फ्लोट स्लैश डिवीजन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक चमत्कारी कॉन्सेप्ट और समझते हैं। पाइथन में हम लोग यहाँ पे नंबर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले कोड को क्लीन करूंगा और क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा स्कोर नाम से, जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि ये जो मेरा स्कोर है वो 1 के साथ में ये इंक्रीमेंट हो जाए। और उसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूंगा और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं अपने इस वेरिएबल को डाल दूंगा। और अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूंगा, मेरा जो स्कोर की वैल्यू रहेगी वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर मुझे इसको 2 से इंक्रीमेंट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो इनिशियली जो मेरी वैल्यू है वो 0 है और बाद में अब वो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूंगा, मुझे यहाँ पे आउटपुट के रूप में 2 देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरीके का यूज करके हम लोग खाली प्लस को परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे माइनस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं माइनस को रन करूंगा, मेरी वैल्यू माइनस में चली जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का यूज करूंगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा और यहाँ पे देखिए 0 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको रन करूंगा, मुझे यहाँ पे 0 एज आउटपुट देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए जब मैं 0 से 2 को डिवाइड करूँगा तो 2 0 0 होता है, तो यहाँ मुझे 0 देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे खाली प्लस ही कर सकते हैं। आप यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं बाय सिंपल चेंजिंग, लाइक जो मैंने यहाँ पे अभी इक्वल्स टू के सामने किया है वही। हाँ, अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज की जो आखिरी चीज़ है मैं आपको वो बताता हूँ। तो आज की जो आखिरी चीज़ है वो है एफ स्ट्रिंग। आपको जानना चाहिए एफ स्ट्रिंग क्या होता है। ये जो एफ स्ट्रिंग है ये पाइथन का बहुत ही कमाल का फीचर है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को एक ही स्ट्रिंग में डाल के प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक स्कोर नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है जो कि हाइट है। हाइट की वैल्यू है, हाँ, हाइट की वैल्यू है 1.5, जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। नॉर्मली जब हमको अलग अलग डेटा टाइप वाली चीजों को एक साथ में प्रिंट कराना होता है तो सबसे पहले हम लोग उसका डेटा टाइप कन्वर्ट करते हैं किसी भी फॉर्म से स्ट्रिंग में। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्कोर और उसकी वैल्यू है 0, यानी कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम है हाइट। इसका जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट, क्योंकि वो डेसिमल में है। और तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है वो है इज विनिंग, एंड ये है एक बुलियन, क्योंकि इसकी वैल्यू है ट्रू। तो नॉर्मल जिंदगी में इसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ लिखेंगे योर स्कोर इज, और उसके बाद यहाँ पे प्लस ऑप्शन का यूज करेंगे और यहाँ लिख देंगे स्कोर। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे कोड को रन कराएंगे तो यहाँ पे इनको एरर देखने मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले str का यूज करके इसका डेटा टाइप कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, और अब जब इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो यार अगर मुझे इन सब को प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ पे हर एक बार इनका डेटा टाइप जो है वो कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे तो मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, एंड जरा सोचो अगर मेरे पास यहाँ पे 5-6 वेरिएबल होता तो हालत मरने जैसी होती। सो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा। तो चलो यार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हाउ टू यूज एफ स्ट्रिंग। तो मैं अब यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करने जा रहा हूँ। एफ स्ट्रिंग के लिए हमें एफ लिखना होगा एट द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग। एफ लिखने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर वाले डबल कॉमा लगाने होंगे। अब इसके अंदर आपको जो वेरिएबल प्रिंट कराना है वो चाहे किसी भी डेटा टाइप में हो, उसको ये सिंपली प्रिंट करा देगा। अब मैं स्कोर को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे सिंपली लिखूंगा योर स्कोर इज SCOR स्कोर। योर स्कोर इज स्कोर। एफ स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को लिखने के लिए आपको सिंपली कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैं सिंपली इस कोड को रन करूंगा मुझे यहाँ पे 0 देखने मिल जाएगा। ओके, ये कोड रन नहीं हुआ। रन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज ही नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करना होगा, जब भी तो आपका कोड प्रिंट होगा यार। तो अब जैसे ही मैं इस कोड को अब रन करूंगा, अब यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे 0 देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं किया है, बावजूद उसके मुझे यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से मैं बाकी के वेरिएबल को प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे मुझे हाइट को प्रिंट कराना है तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा डबल ब्रैकेट के अंदर और यहाँ लिख दूंगा योर हाइट इज कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा और इसके अंदर हाइट नाम का जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद एक और वेरिएबल प्रिंट करना है तो मैं सिंपली एक और कॉमा लगा दूंगा और अब लिखूंगा यू आर विनिंग इज कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मेरा वेरिएबल है उसका नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा लाइक इज विनिंग। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस कोड को रन कराऊंगा मेरे को ये सारी चीजें जो है वो प्रिंट होते हुए दिख जाएंगी। that your score is 0, your height is 1.8 and you are winning is true। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से एफ स्ट्रिंग का यूज करके मल्टीपल वेरिएबल को जस्ट एक क्लिक के अंदर मैं प्रिंट करा सकता हूँ। तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं। अब आप लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो जरा भी पसंद आई है तो फटाक से वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। चले जाए सारा ज़माना, चाहे तुझे तेरा दीवाना।
चाहे चले